हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज हम सब सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का चौथा क्वेश्चन, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, वही दर्शाना है हम सबको। ठीक है, तो हमको क्या दर्शाना है? 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, किस तरह दर्शाना है? वर्ग में, धनात्मक पूर्णांक जो बोला है वर्ग में बोला है, मतलब लिख लेते हैं दर्शाना है। क्या लिख लेते हैं? दर्शाना है। यहां हल भी लिख लेते हैं, हल लिख लिए। क्या दर्शाना है? दर्शाना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है? तो ए स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या दर्शाना है? 3m और 3m+1 के रूप का है या नहीं, यही दर्शाना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यही ना दर्शाना है। तो मान लेते हैं, पहले धनात्मक पूर्णांक ही बोला गया, ए को मान लेते हैं। क्या यही ना मान लिए हम सब धनात्मक पूर्णांक? तो लिख लेते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। चलो ये मान लिए हम सब, ए है। जब ए धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर ही ये दर्शाना है, तो यहां लिख लेना है। तो बी बराबर, बी का मान कितना हो जाएगा? जैसे हम सब फॉर्मूला जानते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? यूक्लिड विभाजन में एक फॉर्मूला यूज होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। ये बी हो गया हमारा, ये क्यू, ये आर। तो b के जगह पे देखो कितना है, 3 है ना, तो b बराबर यहां लिखना, b बराबर 3। कोई दिक्कत है? और जब b बराबर 3 हो रहा है तो एक कंडीशन बोला गया है, जहां, कौन सा कंडीशन? जहां क्या बोला है? 0 से बड़ा क्या होगा? r होगा या इसके बराबर होगा। 0 से बड़ा क्या होगा? r होगा या तो इसके बराबर, और r से बड़ा क्या होगा? b होगा। तो इस कंडीशन में नहीं बोला है कि b से छोटा ही होना चाहिए हमेशा r, बोला गया है कि नहीं? r से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से बड़ा r हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो r का मान कितना हो जाएगा इस हिसाब से? अगर हम a से विभाजित करें b को, b से अगर a में विभाजित करें तो मान कितना होगा? b से छोटा निकलेगा ना r का मान, तो b से छोटा क्या हो सकता है? 2 ही हो सकता है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं शेषफल। क्या लिख लेंगे? शेषफल। क्या? शेषफल बराबर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी बोला है ना, r 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 क्या है? 3 के बराबर बोला है, बोला r हमेशा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, इसलिए 3 नहीं होगा, उससे छोटा ही होना चाहिए मान। किसका? शेषफल का। b से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा शेषफल होना, इसलिए r इतना हो गया। अब इसको क्या करना है? हमको यूक्लिड विभाजन से दर्शाना है। यहां ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे कि 3m या 3m+1 के रूप का दर्शाना है, दूसरा नहीं। तो यहां पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम पिछले क्लास में शॉर्ट में क्या बोले थे? UVA, ये ना बोले थे। तो यहां पर लिखते हैं UVA से, मतलब U फॉर यूक्लिड, V फॉर विभाजन, A फॉर एल्गोरिथम। ये होता है, हमेरा शॉर्ट फॉर्म है। आप सब पूरा नाम लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला? A बराबर BQ प्लस R, यही होता है ना, A बराबर BQ प्लस R। अब क्या करेंगे? इस पर मान बैठाएंगे। देखो शेषफल भी दिया है, r के जगह बैठा देंगे, b भी दिया है, b के जगह बैठा देंगे, लेकिन वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग से वर्ग करना है ना, तो यहां वर्ग कर लेते हैं, लिख देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दो, दोनों
तरफ वर्ग करने पर कहा है कि ए स्क्वायर बराबर बोला है ना, ये रूप का होना चाहिए। तो ए स्क्वायर दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर इसको भी वर्ग करना पड़ेगा ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, सॉरी आर, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं केस 1 केस 2 केस 3 के तरह। तो केस 1 क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर केस का मतलब चरण, ये ना होता है चरण 1, तो केस 1 में लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर बी क्यू, बी का मान 3, क्यू का मान क्यू ही रहने दो, प्लस क्या है पहला आर 0 है ना, पहला आर क्या होगा 0 होगा, तो 0 रखते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 3 तिया 9, अब फिर क्या करेंगे क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसका मान निकल गया हमारे पास। अब दूसरा क्या करेंगे, हम दूसरा यहां पर लिखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे केस 2, चलो केस 2 लिखे। केस 2 में क्या है, केस 2 में फिर इसी का ना ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी का मान 3 है तो 3 बैठा दो, क्यू का मान कुछ नहीं, क्यू ही है, और आर का मान कितना है 1 है ना। अब की बार कहा कैसे 1 है, यहाँ पर बोला गया है ना शेषफल 1, शेषफल के जगह पे 1 बैठा है, इसको स्क्वायर करो, अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दिए। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2ab को क्या लिखेंगे, 2 तो लिखना ही है, और 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6, और 1 q है तो q, और b का मान 1 है तो कुछ नहीं 6q हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको इस रूप का भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा। चलो यहां तक कंप्लीट हुआ, केस 2 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद इरेज करना है, इसको इरेज कर देते हैं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो हम इरेज करते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बना रहे हैं अगला केस 3 के लिए, क्या करेंगे यहाँ पर केस 3। केस 3 में क्या है, केस 3 में सेम वही है, क्या है सेम वही। केस 3 में क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए स्क्वायर तो हम सब माने हैं ना, धनात्मक पूर्णांक है ये। अब इसका b का मान 3, q का मान q प्लस r का मान 1 रखे थे, अब की बार 2 रखना है, और इसको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर लिख देना है 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q। चलो किस फॉर्मूला पे बैठा है, तो इस जगह बगल में लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला पे बैठा है हम सर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या बैठा है हम सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे बैठा है ना, तो ये फॉर्मूला पे बैठा है। चलो इसको सही से लिख देते हैं एक बार, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये लिख दिए। अब देखो अब किस रूप में बोला था लिखने के लिए, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में बोला था ना, तो m जो है ना इन सब का मान रखना है, ये सब हटाकर 3 इस जगह रखना है कॉमन में, और m उस जगह पे बैठा देना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, तो सबका कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहां से नहीं आ सकता, देखो 4 का कॉमन नहीं आ सकता है ना, 3 से डिवाइड ही नहीं लगेगा 4 में, ठीक है। तो करेंगे क्या, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे सॉरी 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4q, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3 मतलब 1, कैसे किए ये अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। प्लस 1
और बाहर में 1 प्लस लिख दो, कोई दिक्कत है? इसको ये लिख दिए, ठीक है। अब चलो यहां पर ये लिखे, यहां पर क्या लिखना था, ये 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। यहां पर क्या लिए है, 3 कॉमन लिए है। अब यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर भी 3 कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो यहां पर 3 कॉमन लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 3 कॉमन ले लो और 3q² लिख दो, कोई दिक्कत? अब यहां पर भी वही करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 3 कॉमन ले लेते हैं, चलो 3 कॉमन ले लिए और यहां पर क्या लिखेंगे, 3q² प्लस 2q और बाहर में 1, क्या कि 1 कॉमन नहीं होगा ना, यही दोनों का कॉमन लिए। उसी तरह इसको किए थे, 3q कॉमन लिए, इसको 3 प्लस 1 लिखे, 4 को क्या लिखे, 3 प्लस 1, तब ना 1 बाहर किए हैं। 3 प्लस क्या लिखे है, 1 लिखे, तब ना 1 बाहर किए हम। 3 का 1 कॉमन ले लिए, एक बार में भाग लगा, 1 लिखे और 1 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर लिख देते हैं, तो यहां पर लिखते हैं तो m बराबर क्या लिखते हैं, m बराबर क्या करते हैं, सबसे पहला लिखते हैं 3q², दूसरा क्या लिखते हैं, ये वाला लिखे 3q² प्लस दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 3q² प्लस 2q, क्या लिखे 2q, फिर तीसरा क्या लिखेंगे, ये वाला 3q प्लस 3q² होगा प्लस 4q प्लस 1, ये किसके बराबर है, m के बराबर हम सब कर दिए, ठीक है। अब ये जो जहां जहां ये वाला जगह होगा वहां क्या पुट करना है, हमको m लगा देना है, उस रूप का हो जाएगा। तो देखते हैं हम सब, इसको इरेज करते हैं फिर से, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी हिसाब थोड़ा लंबा है और बोर्ड छोटा है, इसलिए हम सबको इरेज करना पड़ता है। और आप सब अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि बोर्ड भी बड़ा ले ले, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं कि जहां जहां लिखा था ना m, सॉरी वो भी मैं इरेज कर दिए ना, तो चलो हमको याद है उसी तरह लिख देते हैं। जैसे इसमें समझ लेते, 2 गो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो 3q² है ना, इस जगह क्या बैठाना है, 3q² के जगह पे m माने थे ना, तो इस जगह m बैठा देना है। तो यहाँ पर है दर्शाया गया है, यही लिखना, क्या लिखना है, दर्शाया गया है 3m और दूसरा क्या आ जाएगा, इन सब के लिए भी m, 3m दूसरा हो जाएगा 3m प्लस 1 और तीसरा क्या था, तीसरा भी था क्या, तीसरा यहाँ पर कितना दर्शाना, 2 ही को दर्शाना है ना, तो तीसरा को नहीं लेना है, तो हो गया यहीं तक, ठीक है। यहीं पर प्रूफ दर्शा दिए हम सब, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, बस हो गया प्रूफ हम सबका, जो दर्शाना था वो दर्शा दिए, खत्म हो गया। समझ में आया बच्चों? इस तरह इस मैथ को इजी ढंग से हम सब सॉल्व करते हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम सब देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ समझाने में दिक्कत आया, या तो कहाँ समझ नहीं आया बच्चों को, और भी तरीका ढूंढेंगे समझाने का, और भी अच्छे तरह से आप सबको प्रोवाइड करते रहेंगे तरीका।